आप लोगों का केमिस्ट्री का हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 20, और चैप्टर का नाम क्या था? पानी। ये जो बाकी हिस्से इसके हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है डिस्टल पानी और आम नलके से जब हमें पानी हासिल होता है ना, इनमें फर्क क्या है? इनमें तो फर्क करने के लिए आपको पता है सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? टेबल बना लो। एक तरफ आप लिख लो डिस्टल वाटर, डिस्टल्ड पानी, और दूसरी तरफ आम पानी। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? एक एक पॉइंट बना के हम इस पूरे टॉपिक को, ये जो इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई है, उसे हम क्लियर कर लेंगे। तो आपकी बुक का पेज नंबर है 82। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 82 में पहली जो बात लिखी है, घरों, दुकानों या दफ्तरों में सप्लाई होने वाला पानी नलकों के जरिए सप्लाई किया जाता है। कहां पर जी? घरों, दुकानों और या दफातर के अंदर जितना पानी सप्लाई हो रहा है वो कहां से मिल रहा है जी? आम पानी। वो क्या है? बात समझ आ गई? ये पानी हमें जेरे जमीन, जखायर, दरियाओं, झीलों और तालाबों से हासिल होता है। कितनी जगहों से हासिल हो रहा है ये पानी? जेरे जमीन यानी जमीन के नीचे, ठीक है, एक। फिर उसके बाद दरियाओं, फिर झीलों, उसके बाद तालाबों। अब अगर आप देखो आम पानी के बारे में, हमने पहली बात ये डिस्कस की कि घरों में, दुकानों में या फिर दफातर के अंदर, दफ्तरों में जितना भी पानी आज पहुंच रहा है या रिसीव हो रहा है वो आम पानी की मिसाल है। किसकी मिसाल है? आम पानी की मिसाल है। और वो हमें कहां से मिल रहा है? जेरे जमीन, जमीन के नीचे से। ये जो हम घरों में बोर शोर करते हैं, ठीक है, ये कहीं भी बोर हो रहे हैं, दरियाओं में, झीलों में और नदियों में, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। नलकों के जरिए हासिल होने वाले पानी में मुख्तलिफ किस्म की मादनियात शामिल है। ये जो पानी हमें नलकों से हासिल होता है उसमें क्या चीजें शामिल हैं? मादनियात। क्या चीजें शामिल हैं जी? मादनियात कौन कौन सी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट शामिल होते हैं। किस किस चीज के? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट शामिल है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट शामिल है। तो अभी तक हमने दो बातों को डिस्कस किया। पहली, घरों से हासिल हो रहा है, उन्हें सप्लाई जो किया जा रहा है वो आम नलकों का पानी, और दूसरा, उस पानी में मादनियात शामिल है। क्या चीज शामिल है? क्या शामिल है जी? और इन्हीं मादनियात की मौजूदगी का इन्हिसार इनके ज़खायर पर है। किस जगह पर है जी? ये जो मादनियात हमें हासिल हो रहे हैं, इनका इन्हिसार इनके ज़खायर पर है। किस चीज पे है? यानी इनका जो इन्हिसार है वो इन्हीं के ज़खायर पर है कि कहां कहां पर इन्हें जखीरा किया गया, कहां कहां पर इन्हें। कहने का मतलब ये बच्चों, जितना भी आम पानी है वो असल में इन मादनियात का जखीरा है, इन मादनियात का जखीरा है। ठीक, इस पानी में और दो चीजें शामिल हैं, क्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन भी मौजूद है। क्लोरीन और फ्लोरीन के साल्ट्स भी, जिसे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन दोनों को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि पानी को पिया जा सके, पानी को। बात समझ आ गई सबको? नहीं समझ आई होनी। हमने मादनियात को डिस्कस किया तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, और इनका इन्हिसार, जिंदगी में इनका इन्हिसार किस पे है? इनके ज़खायर पर। ज़खायर का जिसके अंदर इसे ज़खीरा किया गया, जिसके अंदर इसे ज़खीरा किया गया, स्टोर किया जाता है। ठीक है, और फिर हमने ये भी सीखा यहाँ पे कि क्लोरीन और फ्लोरीन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो इसलिए मौजूद किए जाते हैं ताकि पानी को पिया जा सके, ताकि पानी को पिया जा सके। यहाँ तक बात समझ आ गई? हालशुदा मादनियात और दूसरे आयंस की मौजूदगी की वजह से ये पानी बिजली का कंडक्टर होता है। इन सारी चीजों को हल होने की वजह से तीसरी बात आपने याद रखनी है, ये बिजली का कंडक्टर है, बिजली का कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब है कि इसमें से बिजली आसानी से गुजर जाएगी। और हालशुदा इसमें क्या चीजें? ये सारी, कैल्शियम हालशुदा है, मैग्नीशियम हालशुदा है, इसके अंदर क्लोरीन हालशुदा है और फ्लोरीन। इनके हल होने की वजह से ये बिजली का अच्छा कंडक्टर है। और इसकी पीएच की अगर हम बात करें, चौथी बात जो आपने याद रखनी है कि पानी की पीएच जो है वो
6.5 से लेकर 8.5 के तक होती है। कितनी होती है? 6.5 से लेकर 8.5 तक इसकी पीएच होती है। ये बात आपने याद रखनी है। फिर और इसका इन्हिसार भी उसके ज़खायर पर है जिससे ये हासिल किया जाता है। जैसे ये मादनियात अपने ज़खायर पर इन्हिसार करते हैं, उसी तरह इतने पीएच वाला पानी जो है ये भी अपने ज़खायर पर इन्हिसार करता है। किस पे इन्हिसार करता है? ज़खायर पर। ठीक हो गया। अब उसके बाद है डिस्टिलेशन के बाद हासिल किया हुआ पानी डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। डिस्टिल्ड वाटर की बात अगर हम करें तो पहली बात डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के हासिल हुआ पानी क्या कहलाता है जी? डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। क्या कहलाता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन है डिस्टिलेशन क्या होता है, इसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस तरीकाकार में पानी को गर्म करके भाप में तब्दील किया जाता है। डिस्टिलेशन में क्या किया जाता है जी? पानी को क्या काम करोगे आप? गर्म करोगे और गर्म करके चेंज किस में कर दोगे? भाप के अंदर। तो ये जो पानी को भाप के अंदर तब्दील करना होता है, अब आप खुद सोचो जब हम पानी को गर्म करेंगे तो तो उसके अंदर जितने भी वो सारे जर्म्स होंगे वो क्या होंगे? मर जाएंगे। वो क्या होंगे? वो जर्म्स के मर जाने की वजह से जो पीछे पानी बचेगा, गर्म करने के बाद जो पानी बच जाएगा वो बहुत प्योर होगा। वो इसीलिए कहते हैं कि पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। गंदे पानी को, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, रीच इधर देखो, यहाँ पे इधर है व्हाइट बोर्ड। ठीक है, बात समझ आ गई सब? क्लियर? ओके। अब उसके बाद आगे आपने और फिर इस भाप को ठंडा करके दोबारा पानी बना लेते हैं। अब इस भाप को क्या किया जाएगा जी? ठंडा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ठंडा करोगे और ठंडा करने के बाद क्या बनाया जाएगा? अब आप देख लो, एक पानी से पानी को गर्म करना, फिर भाप में तब्दील करना, फिर ठंडा करना और फिर पानी में तब्दील करना। ये जो पानी हमारे पास आएगा इसे नाम देते हैं डिस्टिल्ड वाटर का। इस चीज का नाम देते हैं। अब इसी अमल को डिस्टिलेशन का अमल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? डिस्टिलेशन का अमल। समझ आ गई जी? नहीं समझ आई होगी। अब इस तरीकाकार से पानी में मौजूद हालशुदा जितने भी जरासीम होते हैं, जरासूमो उन्होंने लिखा हुआ है ना, जरासूमे जो है यानी जितने भी जर्म्स होंगे, आलूदगी जरासीम आलूदगी क्या होते हैं? निकल जाते हैं। क्या होते हैं जी? आलूदगी निकल जाती है। समझ आ गई बात की? इस तरीके कार में जितना भी गंद इसके अंदर होता है वो निकल जाता है। ये दूसरी बात आपने याद रखनी। तीसरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि इसी पानी को फिर साफ पानी में हासिल कर लिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि साफ पानी हासिल होता है। फिर हमें क्या हासिल होता है जी? साफ पानी हासिल होता है। बात की समझ आ गई? तो किया क्या हमने? डिस्टिलेशन एक अमल है जिसमें पानी को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने पे पानी किस में चेंज हो जाता है? भाप को दोबारा क्या कर लिया जाता है? ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा करने के बाद दोबारा उसे पानी में चेंज कर लेते हैं। और अब ये जो पानी हासिल हुआ है इसमें जितने जरासीम होते हैं, जितनी आलूदगी होती है वो सब निकल जाती है और पीछे क्या बचता है? सिर्फ साफ पानी हमारे पास बचता है। ठीक है। अब ये साफ पानी दो जगहों पे यूज किया जाता है। कितनी जगहों पे? लेबोरेटरीज के अंदर और मेडिकल स्टोर में या मेडिकल के तरीकों में इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे मेडिसिन बनानी होती है ना लेबोरेटरीज में, ताकि एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी गड़बड़ ना आए। फर्ज कर लो, जो ये साफ पानी इसलिए यूज किया जाता है कि जब कोई नया सोल्यूशन बनाया जाएगा ना उसमें कोई खराबी पैदा ना हो। फर्ज कर ले ये सिरप बन के हमारे पास आते हैं ना, तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? ठीक है। और अद्वियात की संतों में इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल में इस्तेमाल किया जाता है। और अद्वियात किन्हें कहते हैं जी? दवाइयों को अद्वियात की संतों में यूज किया जाता है। ठीक है। अद्वियात की फैक्ट्री यानी मेडिसिन की फैक्ट्रीज के अंदर फार्माक्यूटिकल लोग जो है वो इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसका साफ होना इस बात को यकीनी बनाता है कि इसकी मदद से जो साइंसी पैमाइशें हैं, मेडिकल के आलात को जरासीम से पाक करना और अशिया को जंग से बचाने जैसे काम ऐसा तरीके से सर अंजाम दिए जाते हैं। पहली चीज क्या होता है जी? साइंसी पैमाइशी। चौथे नंबर पे क्या याद रखना आपने? साइंसी पैमाइशें। साइंसी पैमाइशों से मुराद ये है कि आप जितनी वो चीज बनाना चाह रहे हो ना वो उतनी प्योर हालत में बन के सामने आएगी, उतनी प्योर, उतनी साफ हालत में बन के हमारे पास आएगी। दूसरी चीज है मेडिकल के आलात, मेडिकल के
आपने देखा होगा लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारी सुइयां कैंचियों को वो यूज करते हैं, ऐसे ही होता है ना। फिर उन्हीं कैंचियों को साफ करने के लिए गर्म पानी के अंदर उन्हें धोया जाता है, गर्म पानी के अंदर उन्हें, ताकि जितने भी वो मेडिकल के इक्विपमेंट होते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं, जो उसके आलात होते हैं, उनमें से सारे जरासीमों को बाहर निकाला जाए, उनमें सारे जरासीमों को बाहर निकाला जा सके और बार बार उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा थोड़ा होता कि एक कैंची यूज होगी उसके बाद फेंक दो, ऐसा नहीं होता, बल्कि उन्हें प्रॉपरली गर्म पानी के अंदर रख दिया जाता है ताकि उसमें से जितने भी जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। और इस अमल को स्टीरलाइज करना कहते हैं। क्या नाम देते हैं? स्टीरलाइज करना कहते हैं। ये भी एक इजाफी बात आपको पता होना चाहिए। और अशिया को जंग से बचाना, एक और काम यहाँ पे होगा, वो क्या है? अशिया को जंग से बचाना, यानी जंग से बचाने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर होगा जी? कशीदशुदा पानी में सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। कशीद, ये जो लफ्ज है ना डिस्टिलेशन, इसे उर्दू में कहते हैं कशीदशुदा। क्या नाम देते हैं? यानी अब इसी पानी के अंदर, इसे डिस्टिलेशन को उर्दू में क्या बोला गया? कशीदशुदा। कशीदशुदा पानी यानी डिस्टल वाटर में कोई और मॉलिक्यूल नहीं होते, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, सिर्फ। समझ आ रही? यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्लोरीन था, मैग्नीशियम था, है ना, इसमें फ्लोरीन है, ये सारी चीजें, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पानी होता है, इसमें सिर्फ पानी होता है। यहाँ तक समझ आ गई? जबकि ये पानी बैक्टीरिया, आयन और गैसों और आलूदगी से पाक होता है। इसके अंदर कशीदशुदा पानी के अंदर ना तो बैक्टीरिया होता है, ना तो बैक्टीरिया भी नहीं होगा, फिर आलूदगी नहीं होगी। समझ आ रही बात? बैक्टीरिया, आलूदगी और आयंस, गैसें भी इसके अंदर शामिल नहीं होती, कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं होता, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। अगरचा पीने के लिए ये महफूज है, लेकिन इसमें इंसानी जिस्म के लिए जरूरी मादनियात मौजूद नहीं होते, इसी वजह से डिस्टल वाटर को पिया नहीं जाता। डिस्टल वाटर को क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और फ्लोरीन वगैरह मौजूद, और आयंस की गैर मौजूदगी की वजह से ये पानी बिजली का कंडक्टर नहीं होता। बिजली का कंडक्टर, आप लोगों ने एसी देखे हैं? तो एसी के नीचे भी वो पानी निकल रहा होता है ना, एक एक कतरा कतरा करके, वो भी डिस्टल वाटर की एक अच्छी एग्जांपल है, डिस्टल वाटर की अच्छी एग्जांपल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो आप वीडियो वाले लोग हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई सर?